नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह सबको खैर व आफ़ियत में रखे, आपके रोज़े कबूल करे और आपकी आबादात कबूल करे। तो जी सुबह का आगाज़ हो चुका है, बच्चों को मैंने भेजा है स्कूल, उनके एनुअल फंक्शन की तैयारी है। वो अब जाके तैयारी कर रहे हैं अपने एनुअल फंक्शन की। अब पता नहीं कब हेल्ड होगा, जब भी होगा इंशाल्लाह मेरी बेटी फ़र्स्ट आएगी तो मैं फ़ंक्शन भी आपको दिखाऊंगी। अब सफाइयों से आगाज़ है। ये मैंने चिकन मंगवाया है एक तरफ। अब मैं इसको सिरका और साथ में नमक डालकर इसको रख दूंगी। इतना सिरका और नमक डालकर इसको धोने के लिए रख दूंगी। अभी देखें हाल से ही अभी मैंने बर्तन धोए हैं दुनिया जहान के। पता नहीं बर्तन क्यों इतने ढेर सारे थे, ख़त्म ही नहीं होते। ये देखें सब कुछ फर्श वरश गंदा जी। तो गाइस सफाई करते करते मुझे याद आया कि मैं आपको एक खूबसूरत सा मंज़र दिखाऊं। ये देखें कितने प्यारे, एक मिनट, ये देखें कितने ज़्यादा खूबसूरत माशाल्लाह इसमें हमारे फूल निकले हैं। ये हमारा जो है बाहर लग रहा है, बाहर आई है जैसे, ऐसा लगता नहीं है स्नो फॉलिंग हो रही है। कितने ज़बरदस्त व्यू है। ये हमारा लिविंग एरिया है। मैं विंडो सुबह खोल देती हूँ कि थोड़ा ज़रा फ्रेश हवा आए और साथ में ये यहाँ से एंजॉय कर रहे होते हैं। कितना ज़बरदस्त व्यू है। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं। देखिए गाइस काम कोई कम नहीं होते, पूरा दिन चलते रहते हैं। अब ये सूखा धनिया है, इसको साफ़ कर रही हूँ, अब इसको पीसूँगी। ये देखें ये जो है घर के मसाले घर में ही हम पीसते हैं। बाज़ार में जो है वो आधे से ज़्यादा गंद होता है। और ये सारी मेहनत ये जल्दी जल्दी ऐसे कर रही है। मैं 2-3 दफ़ा साफ़ कर चुकी हूँ। 2 दफ़ा मेरे हस्बैंड ने साफ़ किया, 1 दफ़ा मैंने साफ़ किया। अभी 1 दफ़ा और करेंगे, फिर इसको छानेंगे और उसके बाद हम इसको पीसेंगे। तो अब देखें हम इसको पीसने का काम। जी तो गाइस अब हम किचन में आ चुके हैं अफ्तारी के लिए, थोड़ी तैयारी करने के लिए। ये आज मैं बनाऊंगी स्टीम चिकन। तो इसके लिए डबल कोटिंग होगी। अभी एक थोड़ी सी हल्की सी कोटिंग होगी और उसके बाद दोबारा कोटिंग होगी। पहले मैं इसको ना थोड़ा सा फ्राई करूँगी ताकि इसके ऊपर जो है ना कलर आ जाए। मैंने इसमें डाला है जी अभी चिली फ्लेक्स डाले हैं और अब मैं इसके बीच में डालूँगी कुटा हुआ सूखा धनिया। देखे ज़रा मेरा हाल। अभी मैंने कूटा हुआ सूखा धनिया कूट कर अभी यहाँ फ्रेश रखा। और किधर रखा है? ये रखा है। ये थोड़ा सा दरदरा सा जो है वो हम इसमें डालेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि अभी हम इसके बीच में डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस। अभी नहीं डालेंगे सोया सॉस, अभी बस ये इतनी सी कोटिंग इसके ऊपर होगी। ठीक है, इसको अभी हम इसको तेज़ आंच में थोड़ा फ्राई करेंगे। अच्छा, इसमें मैं कोई भी फूड कलर वगैरह नहीं डालूँगी, बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। फूड कलर मुझे नहीं पसंद, बहुत रेडिश था। ठीक है, चलें अब इस स्टेज पे ना इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ठीक है, इसको मैरिनेट करेंगे थोड़ी सी देर के लिए। इसको ज़्यादा देर इस स्टेज पे भी मैरिनेट नहीं करना, बस इतना सा इसको मैरिनेट करना है। और थोड़ा सा इस पर कॉर्नफ्लोर लगाएंगे ताकि ये वाला जो है ना फ्राई करते हुए ये वाला जो बैटर लगाए उतरे ना। ठीक है, मज़ीद थोड़ा सा ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, ये इतना सा ना। अब हम ना इसको करेंगे तेज़ आंच में फ्राई। हल्की आंच में नहीं करना, तेज़ आंच में फ्राई करना। बस इसको मैं 5-10 मिनट के लिए रखूँगी, उसके बाद फ्राई करूँगी। उसके बाद इसकी जो है ना वो नेक्स्ट हम कोटिंग करेंगे। और वो जो कोटिंग करेंगे उस कोटिंग के बाद हम इसको करेंगे स्टीम। और फिर उसकी वजह से ये बनेगा बड़ा ही मज़े का जूसी सा, क्रिस्पी सा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख रही हूँ। तो गाइस 10 मिनट हो गए थे। ये मैंने सही तेज़ घी में इसको डाला है। ठीक है, सही फुल फ्लेम में इसको बनाना है। थोड़ी देर बाद कलर आ जाए ताकि इसके अंदर जो जूस है वो जो है वो ड्राई ना हो। ठीक है, मुझे चाहिए जूसी चिकन। अगर ज़्यादा देर तक इसको किया हल्की आंच में तो इसका सारा जो जूस है वो सब का सब ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसको इसी में फ्राई करेंगे, सारा ही डाल देती है एक ही बार, क्योंकि मुझे इसको डीप फ्राई नहीं करना कि मैं एक को देर तक करूँ। बस थोड़ा सा शैलो फ्राई, बस कलर देना है। उसके बाद हम इसको निकाल देंगे। ठीक है,
साथ ही दूसरी तरफ मैं चावल बना रही हूँ थोड़े से। ये हमारा चिकन हो रहा है, साथ चावल हो रहे हैं। ये जो है ना कल हमने बनाया था गोश्त, मटर गोश्त, तो वो बच गया है हमारे यहाँ। एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड ही खाना खाते हैं, बच्चे तो इतना ख़ास ये इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करते, तो बच जाता है। अब मैं इसको डालूँगी चावलों में और मेरे बच्चे खा लेंगे। अब मैं इसके बनाऊँगी चावल। हमेशा रेस्ट ज़ाया नहीं करना चाहिए, उसको किसी ना किसी तरीके से यूज़ कर लेना चाहिए। अब मैं इसके बनाऊँगी चावल, और आज अफ्तारी में और भी कुछ बनाऊँगी, वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। चावल ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर और ये आलू मिक्स डाल देंगे, ये इसी में ही गलेंगे, ठीक है। और स्पाइसेस ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि सालन में ऑलरेडी स्पाइसेस हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मैं डालूँगी थोड़ा सा जो है बिरयानी मसाला। किधर गया है ये रहा। थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें बिरयानी मसाला। वैसे तो पुलाव बिरयानी मसाले की बहुत अच्छी खुशबू होती है, लेकिन ये दूसरा मेरे पास है। और बस अब थोड़ा सा डालूँगी मैं इसमें नमक, बस इतने से स्पाइसेस हैं। और थोड़ा सा डालूँगी पानी, और जिसमें ये आलू गल जाएंगे और ये टमाटर भी गल जाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा डालूँगी दही, और फिर उसके बाद ये मसाला डालकर साथ चावल। अच्छा, चावल मैं बहुत अच्छे वाले यूज़ नहीं कर रही हूँ, आम से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे वाले जो है वो इस तरह के चावलों में मैं नहीं यूज़ करती, ठीक है। अब मैं इसके साथ थोड़ा सा डालती हूँ पानी, और उसके बाद हम इसको रख देंगे दम पे। इस तरह चिकन हो रहा है, इसका कलर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो गाइस ये देखें मेरा चिकन फ्राई हो चुका है, कितने मज़े का, ये देखें। तो अभी जूसी जूसी, इसको मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया, वरना इसका जूसीपन सब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे ये स्पाइसेस। ये थोड़ा 1 चम्मच जो है वो टिक्का मसाला है, 1 चम्मच जो है छोटा, टीस्पून सॉरी, ये है मुर्गी मसाला, और 1 टीस्पून जो है इसमें मैंने डाला है चाट मसाला, ठीक है। और साथ में ये है कोरिएंडर, और बारीक बारीक जो है ग्रीन चिली है, ठीक है। ये मैं सब इसमें ऐड कर देती हूँ। स्पाइसेस में और ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे जो छोटे बच्चे हैं वो खाएंगे, बस जो पहले डालना था डाल दिया। और ये देखिए इसकी जो मैंने पिछली कोटिंग की है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला है, ज़रा भी नहीं उतरी, जैसी की थी वैसी की वैसी है। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे दही 1 चम्मच, ठीक है। उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे। जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। मेरे हस्बैंड जा रहे हैं काम पे, अल्लाह हाफिज़। अफ्तारी तैयार कर रही हूँ मैं आपके लिए, चलेंगे ये। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दोबारा इस बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर। और अब्दुल्ला चले जी, मेरा बेटा जो दरवाज़ा आई, सॉरी मेरा बेटा चीखने शुरू हो गया बच्चों के साथ यही सब कुछ है, ठीक है। और अब हम इसको करेंगे मैरिनेट अच्छे तरीके से। जी मामा की जान, अब तो जानिए आपकी चीज़ें मैंने दे दी हैं, आप तो मामा को काम करने दे दो प्लीज़। ये देखिए अभी से उतर रहा है, बस इसको हल्के हल्के प्यार भरे हाथों से हम इसको मैरिनेट करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, जो इसका जो है ना जूस वूस ये जो उतर रहा है, ये हम इसको ऊपर साथ साथ बाद में लगाते जाएंगे, इसके ऊपर डालते जाएंगे, फिर तक हम इसको स्टीम में रखेंगे। अब मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। अदरक और लहसुन वो भी डाला है, यकीन करें बच्चों का रश, और बच्चों के साथ ये देखे अभी भी किचन में बैठा हुआ है। ऐसी हालत होती है कि बंदे को ना कुछ याद रहता है ना कुछ समझ आता है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या, ठीक है। ये सब कुछ मैंने स्पाइसेस डाल दिए हैं। अब वहाँ उस तरफ मेरा वो है चावल भी रेडी हो रहे हैं। इसके बाद मैंने रेडी करना है, मैंने सोचा तो है कि अपने हस्बैंड के लिए जो है वो भुने हुए चने फ्राई बनाऊँगी, उन्हें पसंद है थोड़ी सी ग्रेवी वाले। और एक और चीज़ भी मैंने सोची थी मैं बनाऊँगी, हाँ वो फुल्की वाली चाट, तो वो भी बनाऊँगी। ये कौरमा रेडी है चावलों का मज़ेदार सा। और अब मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, टाइम हो चुका है। बीच में मेरे बेटे ने इतना मुझे तंग किया है कि मुझे खाना छोड़कर और फिर उसको नहलाना पड़ा। उसने पूरी जैम की बोतल से अपने ऊपर लगा लगा के फ्रिज से निकाल कर तो बुरा हाल किया था। फिर मैंने उसको नहलाया और अब ये काम करूँगी। अब मैं जो हूँ वो नमाज़ पढ़ूँगी और उसके बाद ये मैं शाम को इसको रेडी करूँगी, ठीक है। और फिर अब हम आपको मिलेंगे
शाम को इसको रेडी करने के बाद। बस इसमें अब कुछ भी नहीं करना, लॉजिक कुछ भी नहीं है, बस चावल डालने, दम देना, बस ये डन 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 डन। तो गाइस अब हो गया है शाम का वक्त और अफ्तारी का टाइम होने वाला है। ये देखिए मैंने एक ऐसा लिया है पैन, उसमें थोड़ा पानी डाला है। इस तरह के यूटेंसिल्स इस्तेमाल किया करें जो कि फिर गंदे ना लगे, ठीक है, बाद में उबल कर। और दूसरे पैन इस्तेमाल करते हैं ना सिल्वर के, तो वो उसमें काले काले निशान हो जाते हैं, इसलिए स्टील इस्तेमाल करें। अब ये मैंने पानी डाला है, अब मैं इसके ऊपर ये रखूँगी। इस किस्म का कोई भी किस्म का आपके पास हो चार से, जिस पे इस तरह से बने हुए सुराख, वो ले लें और उसमें ये सारा चिकन अपना जो है वो पोर कर दें, ठीक है। ये सारा पोर करें, ये मैं पोर करके अभी बताती हूँ जी। फिर इस किस्म का कोई भी ढक्कन, तो देखिए जितना भी एक्स्ट्रा था वो सब मसाला डाल दिया। उसके बाद इस तरह का कोई भी ढक्कन, ठीक है, एयर टाइट सा हो, ठीक है, जिसमें से एयर अंदर ना जाए, उसको ऊपर रख दें और बस फिर इंतज़ार करें। ये स्टीम में पकता रहेगा। अभी मैंने इसको थोड़े हल्के फ्लेम में रखूँगी, अभी तेज़ है, ठीक है, हल्के फ्लेम में रखूँगी ताकि ये तब तक पक जाए जब तक रोज़ा अफ्तार होने वाला हो, तब तक अब इसका इंतज़ार करते हैं जी। तो गाइस यहाँ पर मैंने ना शाम के वक्त होने वाला था अफ्तारी का, तो मैंने यहाँ पे वो चने भी रेडी कर लिए थे, ग्रेवी वाले, साथ में मेरे गरम गरम चावल भी रेडी हैं। तो देखिए कितने प्यारे खिले खिले बने हैं। हालांकि ये आम से चावल है, कोई बासमती महंगे राइस नहीं है, बहुत आम से सस्ते से राइस है, लेकिन मैंने इसे 50% डन किया था पकाते वक्त और 50% दाल पे पकाया था, इसी वजह से खिले खिले बने हैं। यहाँ दूसरी तरफ मेरी दही फुल्की भी रेडी है, बस दही इसमें डालना है, जो कि मैं लास्ट में डालूँगी, और यम्मी से इफ्तारी हमारी तैयार है जी। तो गाइस ये देखें हमारा कितना जूसी सा चिकन तैयार हुआ है। कलर मैंने इसको पहले दे दिया था, ये देखें, ये देखो, अगर मैं इसको हाथ से दबाऊँ, देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट, इतना जूसी है, इतना टेंडर्ड है कि निकल निकल के जा रही है। देखें इतना जूसी सा चिकन है हमारा फ्राइड तैयार। आप भी इसको घर बनाएं, ऐसी अफ्तारी बनाएं और मज़े करें। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।